आध्यात्मिक मुक्ति ही दुनिया का मूल मंत्र है। हम बताएंगे कि आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे संभव है। तुम्हें उस सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए जो व्यापक है और संतृप्त है, जिसके कारण सारा संसार क्रियाशील है, जिससे जीव उत्पन्न होते हैं और संसार में रहते हैं, जिसमें विलीन हो जाते हैं। आज विश्व धर्म, जिसके कारण सारा संसार क्रियाशील है, जिससे जीव उत्पन्न होते हैं, संसार में रहते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं। आज विश्व धर्म के प्रति अविश्वास और नैतिक मूल्यों के प्रति विद्रोह की भावना से सुलग रहा है। विज्ञान और औद्योगिक की जबरदस्त और चमत्कारिक उपलब्धियों के बावजूद भी मनुष्य का जो मन है एक गहरे शून्य में भर गया है। वह नहीं जानता कि वह शून्य को कैसे भर गया जाए। आज लोग वैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं, इसलिए वे हर चीज को छानबीन पूछताछ करना चाहोगे। ऐसी स्थिति में हम उसके सामने कुछ ऐसी बातें रखनी होंगी जो बौद्धिक और नैतिक दोनों की दृष्टि से आश्वस्त कर सके। हमें भी किसी ऐसे धर्म को सामने रखना है जो अच्छी बात सिखा सके। हमें किसी के सामने, धर्म के सामने, उनके सामने ऐसे नहीं रखना कि युक्ति मूलक न हो। हर कोई हमसे पूछता है क्या ये युक्ति संगत धर्म है। हर कोई धर्म के बारे में जिज्ञासा रखता है। यही वास्तव में हमारे अभीष्ट भी है। क्या धर्म का लक्ष्य तर्क और चेतना के मार्ग से प्राप्त किया जा सकता है? जहाँ तक हमारे देश का संबंध है, हमने इन सभी बातों पर जोर दिया है। भगवत गीता के अंत में दी गई जो पुष्पिकाओं में कहा गया है, जो ब्रह्मा विद्यालयम योग शास्त्री श्री कृष्णाय अर्जुनाय संवादे, ब्रह्मा विद्यम बौद्धिक जिज्ञासा या युक्ति संगत खोजबीन है। हम जानते हैं कि दुनिया क्या है, यही ब्रह्मा विद्या है। व्यवहारिक अनुशासन को, जो बौद्धिक विचार को जीवन के विश्वास से प्रेरित कर देता है, योग शास्त्र कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन जो है कृष्णा अर्जुन संवाद है, यही अंत में लक्ष्य है, पूर्णता है। तुम्हें उस सत्य को जानना चाहिए, प्रयास करना चाहिए जो व्यापक और संतृप्त है, जिसके कारण सारा संसार क्रियाशील रह रहा है, जिससे हम जीव उत्पन्न हुए हैं, संसार में रहते हैं और उसी में हम विलीन हो जाते हैं। क्या कोई ऐसी व्यापक और संतृप्त चीज है जिससे इन सभी क्रियाओं का संतृप्त रूप से समावेश हो सके? यह प्रश्न है। वह उत्तर देता है, इसे तुम्हें तप से सीखना होगा। फिर उत्तर देता है, तपो ब्रह्मा, यानी तप करने से। इस जिज्ञासा का मूल कारण है कि तुम्हें अंतर्निहित दिव्य शक्ति की हलचल। तुमने दिव्य शक्ति बावजूद है, इसलिए तुम स्पष्टीकरण मांगते हो। अगर वह शक्ति बावजूद न होती तो तुम स्पष्टीकरण नहीं मांगते। इसलिए वह कहता है, तपो ब्रह्मा और ब्रह्मा विजी जागाक्षव, यानी तप करने पे तुम जान पाओगे क्या होता है। अगर हम बात करें पाणिनि के अनुसार तप का अर्थ आलोचना, किसी वस्तु को अपने बारे में देखने से संतुष्ट होने पर पुनर्विचार करना, यही तपस्या है। अगर तुम प्रयास करो तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि यह विश्व मात्र एक आकस्मिक जो घटना नहीं है, नहीं ये किसी प्रकार के सनक माना जा रहा है। तुम्हारे सामने एक के बाद एक मूल्य का निरंतर उद्घाटन होता जाएगा। पदार्थ से जीवन, जीवन से मन, मन से बुद्धि का एक निश्चित क्रम होता है। इसके बाद जाकर तुम्हें आत्म शांति मिलती है, जिसे परम आनंद कहा जाता है। आध्यात्मिक मुक्ति इस दुनिया का मूल है और इसे मुक्ति से बुद्धि, मन, जीवन और पदार्थ प्रकट होते हैं। कितना अच्छा स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण अच्छा ही होता है क्योंकि इससे हम बात समझ में आ जाती है। यह हठधर्मिता नहीं है। किसी महात्मा अन्य व्यक्ति के कहने से हमने इसे नहीं माना।
ये दुनिया को देखने का हमारा नज़रिया है। इसी की सहायता से हम ये मानने की कोशिश करते हैं कि दुनिया आखिरकार है क्या। ब्रह्मा विद्या के बाद आता है योगा शास्त्र। सिर्फ ब्रह्मा विद्या से ही बात नहीं बनेगी, फिर बौद्धिक ज्ञान, आपको आध्यात्मिक जीव भी बनना पड़ेगा। आपको संदेह के निवारण के लिए योग शास्त्र होना जरूरी है। विज्ञान विश्व की बाहरी सतह और विविधताओं पर बहुलता की दृष्टि को डालता है। जो हमारा केंद्र बिंदु है, एकांतता, ध्यान हो जाती है वहाँ पर, यही वो केंद्र बिंदु है जिससे हमारा जो ध्यान है वो केंद्रित रहता है और तब जाकर आत्मा का परमात्मा में मिलन होता है। यानी ये बात आप लोगों को इसलिए बताई जा रही, आज का जो मनुष्य है दूसरों की खुशी से खुद दुखी होता जा रहा है, खुद की मानसिक संतुलन को खराब करता हुआ जा रहा है। तो हमें अपने जीवन को सुधारने की कोशिश करनी है, न दूसरों के जीवन वो अपने रास्ते से चूज करेगा। ज़्यादा एडवाइस देंगे तब भी वो दुखी रहेगा, अगर कुछ समझाएंगे तब भी दुखी रहेगा, अगर उसको हमारी बात नहीं समझ में आ रही तब भी वो परेशान होगा कि ये ज़्यादा एडवाइस दे रहा है। इसलिए हमें अपने मन की संतुष्टि का होना ज़रूरी है। हमें सिर्फ अपने बारे में पता होना चाहिए, हम हैं क्या, हम कौन हैं, क्यों सोच रहे हैं किसी के बारे में इतना। तो भगवान ने जिसे जन्म दिया है उसकी कहते हैं ना, मृत्यु निश्चित है। जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। तो हम दूसरों को सोच के परेशान क्यों हों, हम अपना जीवन को सार्थक बना सकते हैं। तो कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? मिलते नई वीडियो के साथ, नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।